जय मसीह की वचन दीप्ति प्रोग्राम में आप सबको स्वागत है। एक और बार प्रभु की वचन लेकर के आपके पास आने के लिए प्रभु मुझे मौका दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती है। आज मैं बड़े खुशी में है आपके पास एक वचन बांटने के लिए एक और बार प्रभु मुझे मौका दिया। मैंने पिछले दिनों में जो डाला हुआ वचन है आप लोग को बहुत अच्छा लगा है। काफी लोग मुझे फोन करके बताया, हाँ आंटी जी मेरे जीवन में बहुत आशीष के कारण बन गया है। इसलिए मैं और इस वचन डालने के लिए खुशी है। प्रभु ने मुझे दिया हुआ वचन आपके सामने में बांटना चाहती है कि उससे पहले प्रभु ने एक गाना मेरे दिल में दिया है। वो गाना मैं आपके सामने गाना चाहती है। मैं गायकी नहीं है, बल्कि जो पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार जो गाना आपका जीवन में भी आशीष हो जाए, और इसके जो वचन बोलते हैं उसके साथ ये गाना मेरा दिल से प्रभु बातचीत किया है। मैं कई दफा ये गाना गाते हुए आशीष पाते हैं। इसलिए आपके सामने मैं गाना गा करके वचन में प्रवेश करूंगी। ठीक है। आराम देने वाले, विश्वास देने वाले, यीशु तेरी हजूरी में कैसा आनंद है। यीशु तेरी हजूरी में कैसा आराम है। जब मैं आंसू बहाता हूँ, जब लोग मुझको छोड़ते हैं, जब मैं आंसू बहाता हूँ, जब लोग मुझको छोड़ते हैं, अपनी रहमी हाथों से मुझको तसल्ली दी। अपनी रहमी हाथों से मुझको तसल्ली दी। आराम देने वाले, विश्वास देने वाले, यीशु तेरी हजूरी में कैसा आनंद है। यीशु तेरी हजूरी में कैसा आराम है। मेरा सब कुछ जानने वाले, क्षमा कर प्यार करने वाले, मेरा सब कुछ जानने वाले, क्षमा कर प्यार करने वाले, मेरे मन फिराने से, मेरे मन फिराने से जीवन भी तूने दिया। आराम देने वाले, विश्वास देने वाले, यीशु तेरी हजूरी में कैसा आनंद है। यीशु तेरी हजूरी में कैसा आराम है। यीशु तेरी हजूरी में कैसा आराम है। हाँ मेरे भाई बहनों, यीशु के हजूरी में हमको आनंद मिलता है। यीशु के सामने हमको इतनी खुशी मिलता है। जब हम आंसू बहाते हैं, लोग हमें छोड़ते हैं, अपने हाथ बिठाकर गला लगाकर हमें प्यार करते हैं,
हमारे सब कुछ बातों को जानते हुए, हमारे अनुभवों को जानते हुए प्रभु हमें प्यार करते हैं। आज हमारी जिंदगी में बहुत कुछ दुख है, बहुत कुछ है, बोलने के लिए हम दूसरों के सामने हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसे काफी बातें हमारे सामने आ जाता है। तब ऐसे गाना गाना, हालेलुया, हमारे दिल शांति से भर जाएंगे। ये गाना जो है मेरा दिल में बहुत खुशी दे देता है। आराम देने वाला एक ही परमेश्वर है। इस दुनिया के लोग हमें काम करवाने चाहते हैं, रुलाना चाहते हैं, लेकिन आराम देने वाला, शांति देने वाला, खुशी देने वाला, मुक्ति देने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। इधर मैं ये वचन पढ़ने के लिए चाहती है। मेरे को प्रभु ने उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय का 17 वचन दिया हुआ है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। उसके दूध ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखों खोल दी और उसकी एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। देखिए ये हाजिरा की अवस्था। हम उत्पत्ति की ये जो 21 अध्याय पढ़ने के समय हाजिरा और इश्माएल की जो घर से निकला हुआ बात हमको समझ आता है। तो जो वायदा दिया हुआ बेटा जो इब्राहिम का घर में आ गया है, जो इसहाक है इसका नाम, जो हाजिरा के द्वारा वो नौकर थी उसकी घर की, वो उसके द्वारा जो हुआ जो लड़का है इश्माएल, उसकी वजह से उस घर में बहुत अशांति हो गया है। इसलिए जो सारा जो है अपनी पति अब्राहम से बताया ये हाजिरा को वो बेटे को बाहर कर दे। इसलिए अब्राहम ने इस बेटे को बाहर कर दिया है। उसको कुछ खाने के लिए कुछ रोटी दिया है, कुछ पानी भी दिया है। ये सवेरे इसका 14 वचन से लिखा हुआ है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में फड़कने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसे तीर भर के ढप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। इस वक्त परमेश्वर की आत्मा उससे बातचीत किया, हे हाजिरा, तू क्यों रोती है? तू रो मत, तू डरो मत। तेरे बेटे को मैं इस देश में एक जाति बनाऊंगा। एक वायदा है जो आज रोते हुए ये वचन सुनते हैं, दिल में बड़े गहरा दुख से ये वचन सुनते हैं लोग, आपसे मेरे को ये वचन बोल सकते हैं कि प्रभु आपसे कहते हैं तू मत डर, तू रो मत, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोलने वाला है। अभी आपके जिंदगी में बहुत परेशानी होंगे, आपका आगे बढ़ने का दिक्कत होंगे, आपके जिंदगी में ऐसी परेशानी के बीच में, समस्याओं के बीच में कैसे आगे गुजरेंगे, ऐसे आप सोचते हुए आपकी जिंदगी बिताते होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम मुझ पर विश्वास करो,
परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, जैसे हाजिरा अपने बेटे को ये इतनी दूर छोड़ करके उसकी मृत्यु मुझे ना देखे, ऐसे उसके दिल में चिंता आ गया। वो झाड़ी के और उसको छोड़ करके ये दूर आकर बैठी गई थी, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे हालत क्यों हो गया है, तेरे वजह से मेरे जिंदगी में ऐसे हालत हुआ था, ऐसे बच्चा को तूने दिया है, बल्कि ये जो जंगल में हम क्या करेंगे। हालेलुया। ओ उनकी जो पानी खत्म हो गया है, रोटी खत्म हो गया है, तो भी वो प्रभु की ओर नजर उठाकर प्रार्थना करने लगी है। प्रभु परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल दिया है और उसको जो वायदा भी दिया है, और तेरे बेटे को मैंने बड़ा जादी बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखों खोल दी। देखो, वायदा दिए हुए व्यक्ति का आंखें खोल देंगे। प्रभु की वचन सुनने के लिए, मनन करने के लिए जब टाइम बिताते हैं, प्रभु परमेश्वर हमारे आंतरिक आंखें खोलेंगे, और आंतरिक आंख जब खोलेगा तो हमारे रास्ता कहां से आएगा, हमारे जिंदगी कहां से गुजरेगा, किस तरह हम आगे चलना है, प्रभु की आत्मा हमसे बोल और बातचीत करेंगे। इस वचन प्रभु की आत्मा के द्वारा हाजिरा से बातचीत किया। हाजिरा, हाजिरा तू डरो मत, तू मत रो, ऐसे बोला। तब इधर उसके लिए रास्ता खोल दिया है। उससे उधर क्या हुआ है, उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दी। कुआं दिखाई दी क्योंकि पानी उधर से ले, वो कुआं से पानी ले ताकि तेरे बेटे को तू पिला दे। देखिए कितनी खुशी की बात, रोने का उत्तर मिल गया है। जब आंसू निकालते हैं प्रभु के सामने, ऐसे गाना गा गया, जब मैं आंसू बहाते हैं, जब लोग मुझको छोड़ते हैं, जब मैं आंसू बहाते हैं, जब लोग मुझको छोड़ते हैं, अपनी रहमी हाथ से मुझको तसल्ली दी, अपनी रहमी हाथ से मुझको तसल्ली दी। तसल्ली देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, हम उस पर विश्वास करें। लोग हमें छोड़ेगा, लोग हमें जिंदगी में हमें छोड़ते हुए हमारी जरूरतों को बिना जानते हुए चलेंगे, लेकिन हमें कभी ना छोड़ता प्रभु यीशु। लोगों के सामने, इंसान के सामने मत रो, सिर्फ प्रार्थना के समय यीशु मसीह के सामने रो। आपकी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह के सामने बताओ, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। आज ये गाना आपने गा करके प्रभु को धन्यवाद दो। उसकी आंखें खोल दी, उसको जरूरत क्या था, पानी का कमी। जो उनका जवान लड़का जो है मरने तक पहुंच गया है, लेकिन वो जो पानी उसके लिए प्रभु ने दिया है, कुआं दिखाई दिया है, वो जो जाकर के पानी इतनी ले लिया, अपने बेटे को पिलाया है और वायदा दिया है, तेरे बेटे को मैं एक जादी बनाऊंगा। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको जादी बना लिया है। वो अध्याय नीचे पढ़ने के टाइम हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको जादी बनाया है। जिंदगी में कितनी खुशी का बात है। मैं आपको ये वचन भी पढ़कर सुनाऊंगी। तब परमेश्वर उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुषधारी बन गया और पारा नामक जंगल में रहा करता था। और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। देखिए उनकी भविष्य कितना बन गया है। मिस्र देश में वो बड़ा जादी बन गया है। कैसे अपनी माता के आंसू देख करके उसके लिए रास्ता खोल दी और उस देश में वो जब बड़ा हो गया है उसको लड़की तक का उस देश से प्रभु ने दिया है। हाँ मेरे भाई बहनों,
आपके भविष्य के बारे में आप सोचते हैं क्या? आपकी जिंदगी आगे क्या हो जाएंगे? आप इतनी चिंता करते हैं क्यों? आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आराम देने वाला परमेश्वर, विश्राम देने वाला परमेश्वर, तसल्ली देने वाला परमेश्वर आपके संग है। आपकी जरूरतों को जानते हुए आपके लिए वो बड़ा महान कार्य करेगा। इधर जो मिस्र देश से जो हजरा है, उनकी बेटे को इश्माएल को एक लड़की को दे दिया है। उनकी जिंदगी के लिए सब कुछ प्रभु ने दे दिया है। ऐसे हमारी जिंदगी में सब कुछ देने वाला यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। कोई भी नाश में ना जाए, कोई विश्वास से पीछे ना हटे। कोई यीशु मसीह पर देखिए और उनके मुंह में कोई देख का काला नहीं पाया। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने वाला है। उनके पवित्र हाथों में हम सब सौंप दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। एक पल हम प्रार्थना करेंगे, सिर झुकाए प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, जैसे इस वक्त हमने सुनाया वैसे प्रभु परमेश्वर हाजरा और उनके बेटे के समान प्रभु तसल्ली के लिए है। प्रभु परमेश्वर इधर घूमते हैं पिता। हालेलुया। वो लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता, दिल में दुखित है पिताजी। आगे भविष्य क्या हो जाएगा, उनकी जिंदगी क्या हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर तेरे से बहुत वायदा है, लेकिन वो वायदा पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर शैतान उनकी जीवन में रुकावट डालते हैं। उन रुकावटों से तेरे दासी दासियों को तू बचा ले पिता। उन रुकावटों से उनकी बचा ले पिता। यीशु मसीह उनके जीवन में तू बहुत ऐसे कार्य कीजिए। उनके जीवन पर पिता परमेश्वर तू कार्य कीजिए। उनकी जिंदगी के लिए गुजारी के लिए पिता तू सब कुछ दे दीजिए पिताजी। उनके जीवन में जो कमी घटी है दूर कीजिए और उनकी शरीर का दिक्कत दुनिया की पिता परमेश्वर हर बातों से पिता परमेश्वर अलग रहकर प्रभु की इच्छा के अनुसार आने वाले दिनों में जीने के लिए प्रभु परमेश्वर जो वचन सुनते हैं सबको तू मदद कीजिए पिता। हालेलुया। इस वक्त पिता परमेश्वर तूने दिया हुआ बात कभी कम नहीं हो जाएगा। इब्राहिम ने दिए हुए जो खाना और पीने के लिए दिया हुआ सब कुछ वो खत्म हो गया, बल्कि पिता जो कुछ तू देते हैं कभी खत्म नहीं होता पिता। तेरे ऊपर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे पीछे जो जितने लोग आया है पिता, उसके भूखे मरने न दिया, उनके खाने के लिए दिया पिता परमेश्वर, उनको रहने के लिए दिया परमेश्वर। उनकी जरूरतों को तूने पिता परमेश्वर पूरा किया। हम धन्यवाद करते, हम आपके ऊपर विश्वास करते हुए आते हैं पिता। जितने पिता लोग वचन सुनते हैं सबों को तो आशीष दीजिए, उनकी जरूरतों को तो पूरा कीजिए पिता। इस वजन आप पिता उनके जीवन में पिता परमेश्वर खुशी का कारण बना लीजिए। तसल्ली देकर के पिता परमेश्वर तूने चला दीजिए। आपके पवित्र हाथों में सब भाई बहनों को, माता पिता को पिता परमेश्वर तुम देते हैं। तू उनके संभाले पिता, जरूरतों को पूरा कीजिए। छोटी सी बिनती सुन लिया, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हाँ मेरे भाई बहनों, आपने वचन सुन लिया है। इस वचन आपका जीवन के लिए फलदायक बन गया, मैं विश्वास करती हूँ। इस वचन दीप्ति प्रोग्राम आपके जीवन के लिए और अनुग्रह का कारण बने। आप मेरे लिए प्रार्थना करें और आने वाले दिनों में और वचन के द्वारा हम मिलेंगे। आपको इस वचन अच्छा लगेगा तो आपने इस जो न्यू ट्यून्स चैनल जो है आपने सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका और जो डाले हुए मैसेज आपको आपके घर में मिले। और जो आप ये सुने हुए वचन आपको अच्छा लगा तो आपका फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आपका कमेंट और डाल दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल मिलेंगे। आपके गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।